सरिता बहू। ए सरिता, ओ महारानी की तो सोने हो रहे हैं। देखो कैसे सो रही हैं। उठ जाओ, मीरा आती होगी। हाँ माँ जी। 3 बज गए हैं। जा उसके लिए फ्रिज में पानी रख दे। हाँ मैं अभी रख देती हूँ फ्रिज में पानी। देखो कैसी धूप पड़ रही है और तुम सो रही हो। माँ जी वो मेरी नींद लग गई, मैं इस तरुण को सुला रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब नींद लग गई। ज़्यादा ही आलसी हो रही है तू। घर का कोई काम करती नहीं है, बस बच्ची का बहाना बना के सोती रहती है। बेचारी सुबह से निकल जाती है 7 बजे से और 3 बजे आती है। माँ जी मैं जा रही हूँ, फ्रिज में पानी रख देती हूँ। अरे मीरा तू आ गई। हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ ऑफिस से। आजा बेटा बैठ जा, पानी पी ले। थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा सारे दिन में। ले ठंडा पानी लाई हूँ फ्रिज का। हाँ लाओ। अरे दीदी आप खाना बना रही हो? अभी बना लेंगे हम दोनों मिलकर, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। अरे मीरा मैं कर लूँगी, तू जा, बच्चे को संभालना तू। सारी दीदी वो मेरे पास कहाँ रहता है, सारा दिन आपके पास रहता है। मैं तो स्कूल चली जाती हूँ, आप जाइए, आपके साथ अच्छा खेलेगा। तू सारे दिन स्कूल में रहती है और एक बच्चा घर पर रहता है, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। जा तू बच्चे को ही संभालना, मैं कर लूँगी काम। अरे दीदी चलो ना, जब तक मैं चाय बना लाती हूँ आपके लिए भी और मैं अपने लिए भी, फिर दोनों बैठकर बातें करेंगे। अब तू मानेगी तो है नहीं, चल बना ला चाय, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे मीरा तू क्यों खाना बना रही है? सरिता बना लेती, सारे दिन घर में पड़ी रहती है, कुछ करती है नहीं। अरे मम्मी वो मैंने ही भाभी से बोला था कि आप जाकर बच्चे के साथ खेलो जब तक मैं चाय बना लाती हूँ। भाभी तो जा भी नहीं रही थी, वो मेरे बच्चा बहुत रो रहा था और मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने भाभी से बोल दिया कि आप चले जाओ। तू बेचारी सारे दिन स्कूल से बच्चों से मूड ख़राब करके आती है और यहाँ खाना बना रही है। अरे माँ जी मैं खाना नहीं चाय बना रही। हाँ चाय तो वो बना लेती ना, उसके ज़्यादा ही नखरे हैं, आलसी होती जा रही है वो। लो मम्मी आप क्यों गर्म हो रही हो, लो चाय पियो, लो। हाँ ला, अब तू जा, मैं चाय पी लूँगी, तू आराम कर। अरे मम्मी तो सो रही हैं, भाभी के रूम में ही चलती हूँ। अरे आ गई तू मीरा स्कूल से? आ जा बैठ जा। दीदी वो माँ जी सो रही थी तो मैंने सोचा आपके रूम में चलूँ। देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। लो दीदी पहले आप मुँह मीठा कीजिए, आज ना मेरी सैलरी बढ़ गई है, आपके लिए लड्डू लाई हूँ, लो खाओ, सबके लिए लाई हूँ, पहले आप खा लो। अच्छा ला मैं खा लेती हूँ। और दीदी मैं आपके लिए लाई हूँ, आपके लिए नाक की बेस सरसोनी की। देखिए ऐसी है, आप देखो कैसी लग रही है, देखना। अरे मीरा तू भी ना, अब इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे दीदी आप मना मत कीजिए, ये रख लीजिए, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ आपके लिए। चलो सारा काम हो गया है, टीवी देख लेती हूँ अब मैं। क्या देखेगा बेटा तू, क्या देखेगा? ये देखो इनकी तो टीवी दिख रही है। बस तुझे सारा दिन टीवी देखना और खाना पीना, बस इसके अलावा और कुछ आता है तुझे? वो माँ जी मैं अभी आई थी बस टीवी देखने, सारा काम करके। सारे दिन पड़ी रहती है बस टीवी देखने के लिए। वो मीरा को देखो 50,000 रुपये कमा रही है महीने के। बस करो माँ जी,
आप हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती हो। इस घर में बस मेरी हैसियत एक पैरदान बराबर हो गई है, जो भी आता है पैर पहुँच कर चला जाता है। मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं मीरा से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। पर शादी हुई थी जब आपने बोल दिया था कि घर कौन संभालेगा, घर का सारा काम करना, और जब मीरा की बारी आई कि बड़ी बहू घर संभालेगी और तू इस स्कूल चली जाया कर पढ़ाने। मीरा के आगे तू भोली बनने का नाटक मत किया कर। मुझे पता है तू कैसी है। पानी सर के ऊपर हो गया है माँ जी। मैं बस अपनी मायके जा रही हूँ, मुझसे और नहीं होता। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और आप बोलती है कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। जा तू, कोई नहीं रोकने वाला तुझे। मैं कर लूँगी सारा काम, बच्चे को भी देख लूँगी। पड़ी रहती है यहाँ। सब लोग कहाँ गए, कोई दिख भी नहीं रहा। घर भी सारा बिखरा पड़ा हुआ है। अरे मम्मी, वो भाभी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है। अरे बेटा वो तो चली गई मुझसे लड़के, और अपना बैग ले गई। अब पता नहीं कितने दिनों में आएगी। मैं तो थक गई हूँ घर का काम कर करके। कहीं घर का काम करो, भैंसों का काम करो, इस बच्चे को संभालो। बेचारी वो सरिता पता नहीं कैसे संभालती थी। कोई पैर दबाने वाला भी नहीं है। बहू चली गई, वो पैर दबा देती थी। अब मुझे समझ आ रहा है बहू की अहमियत घर में होती है, बाहर नहीं। क्या करूँ, मैंने बेचारी को लड़ के भगा दिया घर से। सिर में दर्द हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, क्या करूँ। छोटी बहू है तो वो सारे दिन स्कूल के लिए निकल जाती है, घर में कोई है ही नहीं। उसे बुला ही लेती हूँ मैं फ़ोन करके। फ़ोन कहाँ है मेरा? हेलो बेटा सरिता, बेटा तू आ जा। मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब है और तरुण को भी दस्त लग रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ काम कर करके, घर का और उधर भैंसों का और तरुण को संभालना। बेटा तू आ जा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि तू घर का कितना काम करती है। आ जा बेटा, अब मैं तुझे बहू नहीं बेटे की तरह रखूँगी बेटा। दोनों बहुओं में फ़र्क नहीं करूँगी, दोनों को एक समान समझूंगी बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हाँ बेटा आ जा, घर आकर बात करेंगे अच्छे से। आ जा।